Hello, dear students. I hope all of you are taking care of yourself. First of all, do remember to follow COVID safety guidelines. Don't go out unless it is an urgency. Always wear a mask when going out. Use sanitizers for cleaning your hands or wash your hands with soap and water frequently and maintain social distance of 2 meters. Now, today I'll be letting you know about how to write a notice. Notice writing is an important question of your writing section, and this year it will carry 3 marks. अब नोटिस सबसे पहले आपका होता क्या है, हम नोटिस लिखते क्यों हैं? Notice is a short piece of communication written in formal style to convey important information to a group of people in an organization. नोटिस होता है एक छोटा सा पीस, मिस इट शुड नॉट बी वेरी डिटेल्ड, बहुत लेंदी नहीं होता है, मेन पॉइंट्स इसमें दिए जाते हैं किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एंड मोस्टली ग्रुप ऑफ पीपल को. जैसे स्कूल्स में नोटिस लगते हैं, कॉलेज में नोटिस बोर्ड होते हैं, सोसाइटीज़ के बाहर नोटिस बोर्ड होते हैं, सो दैट जो उससे रिलेटेड लोग हैं उन तक वो मैसेज पहुंच जाए. अब नोटिस राइटिंग, ये इसके मेन पॉइंट सबसे पहले ये है कि इसको हम एक तो बॉक्स में लिखते हैं सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू एवरीबडी. सबसे पहले लिखा जाता है, अभी मैं इसका फॉर्मेट आपको दिखाती हूँ, नेम ऑफ द स्कूल या जो इशूइंग अथॉरिटी होती है, देन वर्ड नोटिस, नोटिस को आप कैपिटल में लिखेंगे. देन यू कैन गिव अ टाइटल what the notice is about. For example, notice is about unit test, notice is about ड्राइंग कंपटीशन, तो आप वो हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि आप नोटिस किस बारे में ये लिखें या न लिखें. कीप द नोटिस सिंपल एंड कंसाइज एंड द टोन मस्ट बी इम्पार्शियल एंड फॉर्मल. फॉर्मल होता है, इसमें डियर फ्रेंड्स वगैरह नहीं लिखते हैं, सिंपल रखते हैं, और उसमें इट शुड नॉट बी वेरी लेंदी. मस्ट कंटेन ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स. उसमें मेन जो इन्फॉर्मेशन, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए. और लास्ट में लोअर लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर में, नीचे बिल्कुल लेफ़्ट साइड में, नाम और डेजिग्नेशन मेंशन किया जाता है. इसको मैं फॉर्मेट को आपको और क्लियर कर देती हूँ थ्रू दिस नेक्स्ट पेज पे जो मैं फॉर्मेट दिखा रही हूँ. यू कैन सी हेयर कि ये है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखा, पहले अपने स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम, ये सोसाइटी का नाम आएगा. उसके नीचे ये देख सकते हैं, यू कैन सी कि नोटिस है, नोटिस लिखा हुआ है एंड दिस इज रिटन इन कैपिटल्स. उसके साइड पे ही आप देखें, लेफ्ट साइड पे डेट ऑफ इशू, डेट. देन आप नोटिस किस बारे में है ये लिख सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है. मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी मर्ज़ी है कि आप लिखना चाहे तो लिखें, नहीं तो ना भी लिखें. देन आपका कंटेंट, कि क्या कहना चाहते हो, वो मैसेज, इन्फॉर्मेशन. और लास्ट में लेफ़्ट साइड पे सिग्नेचर, लिखने वाले के नाम और डेजिग्नेशन, कि वो क्या है, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, टीचर है, मॉनिटर है, हेड बॉय है या हेड गर्ल है. नाउ वी विल टेक अप वन एग्जांपल. You are the cultural secretary of your school. You have been asked to inform students of class 6 to 8 about a drama competition in your school. Draft a notice in about 40-50 words to be put up on the school notice board with all necessary details. आप स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हो, तो आपने बच्चों को इन्फॉर्म करने कि स्कूल में ड्रामा कंपटीशन होने वाला है. नोटिस लिखिए 40-50 वर्ड्स, यानी कि 40-50 वर्ड्स में लिखा जाएगा. लिखिए इसको आप. देखिए, सबसे पहले स्कूल का नाम आ गया टॉप पे, उसके नीचे नोटिस आ गया.
कैपिटल में। फिर नोटिस किस बारे में ये इन्होंने लिखा है, ज़रूरी नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, लेकिन ये दो पहले जो 2 पॉइंट्स हैं ये ज़रूरी हैं। और लेफ़्ट साइड में डेट भी ज़रूरी है। एन इंटर हाउस ड्रामा कॉम्पिटिशन विल बी, देखिए नोटिस हमेशा कौन से टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है, क्योंकि नोटिस आप बताएंगे लोगों को कि ये होने वाला है, ये होगा। तो ये लिखा हुआ विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम, कब होना है, 20 अगस्त को। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 willing to participate should give their names to the undersigned before 30th July। स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम दे दें। ऑडिशंस विल बी ऑन 31st July। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन मीट द अंडरसाइंड ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। तो देखा आपने, इसमें इन्होंने मेन इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्या होना है, इंटर हाउस ड्रामा कंपटीशन कब होना है, 20 अगस्त को होना है। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 8। कहाँ पे होगा, स्कूल ऑडिटोरियम में। तो बेसिकली है कि व्हाट, क्या होना है, ये एक तो मेन चीज़ आपकी नोटिस में आना चाहिए। व्हेन, कब होगा, एंड वेयर, कहाँ होगा, स्कूल हॉल में होगा, ग्राउंड में होगा, कहाँ पे होगा। और जो नेसेसरी डिटेल्स है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। बट डू रिमेंबर, डोंट मेक इट वेरी लेंदी, बहुत लेंदी नहीं बनाना इसको। और इसमें आपको मेन इवेंट्स लिख के और उसको बॉक्स में बनाना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट असाइनमेंट। You are the cultural committee secretary of your school. Your school is organizing an inter-house English debate competition. Write a notice to be put on the school's notice board inviting the names of participants for the same. So it is similar to the example I have given you, same है। You can easily write it down, इसे लिखिए और अपनी concerned teachers को within 1 day submit कर दीजिए। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि जो आपका फॉर्मेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फॉर्मेट के, दिस इज़ फॉर्मेट, यानी कि जो ऊपर शुरुआत में लिखा आपने, डेट लिखी और सिग्नेचर दिया, नाम दिया, डेजिग्नेशन दिया, ये सारा आता है आपका फॉर्मेट में। और फॉर्मेट के 1 नंबर का फॉर्मेट होगा, 1 मार्क का फॉर्मेट होगा। और ये क्वेश्चन इस साल 3 नंबर का आपका आएगा। सो इफ़ यू जस्ट टैकल इट वेरी केयरफुली, you can get good marks. Thank you. Take care of yourself.